हमारा किसान मजदूर युवाओं का जत्था जो है कल 18 तारीख को खटखट टोल प्लाजा से हम चला था और 23 तारीख को हम दिल्ली पहुंचेंगे। और पहला पड़ाव हमारा किनाना गांव के अंदर हुआ। हम समस्त जत्थे की ओर से किनाना गांव के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन्होंने जितनी बढ़िया तरीके से इस जत्थे की मेहमान नवाजी की, शायद ही कोई इस तरह की मेहमान नवाजी कर पाए। इसलिए मैं पूरे जत्थे की ओर से पूरे गांव किनाना का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि साथी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, केवल बिलों का सवाल नहीं है। इसलिए मैं गांव वासियों से इस उम्मीद के साथ कि वो पूरा समय ना दे पाएँ तो कम से कम कदम दो कदम तो वो हमारे साथ अवश्य चलेंगे। और दोबारा फिर मैं अपने साथियों की ओर से पूरे गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश को बर्बाद करने वाली मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तीनों कृषि काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। MSP की गारंटी ना देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूरों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद साथियों का पैगाम जारी रहेगा ये प्रोग्राम, शहीद साथियों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रद्द करो रद्द करो। नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। जैसा कि आप सबको पता है, खटखट टोल प्लाजा से कल शहीद यादगार किसान मजदूर जत्था चला था, जो पद यात्रा करते हुए कल शाम को किनाना गांव में पहुंचा। यहां पर जनसभा की तथा रात्रि ठहराव किया। अभी सुबह ये जत्था किनाना गांव से अगले अपने पड़ाव की ओर चल चुका है। यात्रा में शामिल किसान मजदूर नेताओं ने बताया कि इस जत्थे के माध्यम से गांव-गांव में जनसभाएं की जाएगी। जो भी गांव रास्ते में आते हैं उन गांव में जनसभा करते हुए शहीद यादगार पद यात्रा का आंदोलन के प्रति जागृत किया जाएगा। और ये इस पद यात्रा में किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा किया था और CITU की तमाम यूनियनें, मजदूर संगठन, भवन निर्माण कामगार यूनियन, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन आदि यूनियनें जत्थे में चल रही है। इनके साथ साथ नौजवानों का संगठन जनवादी मजदूर नौजवान सभा और महिलाओं का संगठन जनवादी महिला समिति के सदस्य भी इस जत्थे में शामिल है। अपने देश में अपना मीठा ख्वाब है, ये इनकलाब है। अपने देश में अपना मीठा ख्वाब है, ये इनकलाब है। इनकलाब है। ये मिट्टी है हमारी, करते असली चौकीदारी। ये मिट्टी है हम
करते असली चौकीदारी, जितना भी बढ़ा लो दाढ़ी। शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा में भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के राज्य सेक्रेटरी संदीप जाजवान शामिल। ये पद यात्रा कल खटखट टोल से चली थी, जो शहीदी दिवस पर 23 मार्च को टिकरी पहुंचेंगी। इसमें निर्माण के मजदूर भी शामिल हैं, क्योंकि आज जो हालत मोदी सरकार ने पैदा कर दी है, जो कृषि में 3 कानून लेकर आए हैं, उससे किसान को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में जो मजदूर है, दिहाड़ी करके खाने वाले लोग हैं, उनको भी दिक्कत होगी। जिस प्रकार से मोदी सरकार ये 3 काले कानून लेकर आए, उसी प्रकार से मजदूरों के कानून भी मोदी सरकार ने पहले ही बदल दिए थे। अब जो न्यूनतम वेतन का कानून है उसको बदल दिया इन्होंने। 44 तरह के श्रम कानून बदल कर 4 कोड बना दिए हैं, जिससे निर्माण का मजदूर लगातार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा कोड के नाम पे इन्होंने नया बिल लेकर आए हैं, उसके कारण तो देश भर के सभी श्रम कल्याण बोर्डों में जो मजदूरों के नाम के पैसे जमा थे, उनको खुर्द-बुर्द करने पर आमदा है ये सरकार। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हालत आज पैदा कर दी है मजदूर की व किसान की रोटी रोजी पर संकट डाल दिया है मोदी सरकार ने, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और डटकर हम किसानों का जो आंदोलन चलवा उसमें डटकर हम किसानों के साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम कल से चले हुए हैं खटखट टोल प्लाजा से, और हम लगातार जारी, इसमें लगातार निर्माण का मजदूर जुड़ रहा है। कल भी निर्माण के मजदूर शामिल थे, आज भी सुबह हम 7 बजे किनारा गांव से निकले। आप देख सकते हैं साथ में सामड़ो गांव के हैं अनूपगढ़ के साथी जो निर्माण का काम करते हैं। दूसरा जो किसान की खेती की बर्बादी होगी तो निर्माण के काम बहुत ही कम होंगे। पिछले आप 5 या 6 साल से देख सकते हैं किस प्रकार से निर्माण के कार्य ख़त्म हो रहे हैं। भाजपा सरकार जब से राज में आई है, हरियाणा में जो श्रम कल्याण बोर्ड बनवा उसको ख़त्म करने पर आमदा है। आप देखिए पिछले 3 साल से लगातार अनाप शनाप शर्तें लगाकर निर्माण के मजदूर को सुविधाओं से लगातार वंचित किया जा रहा है। आज हालत ऐसी पैदा कर दी है, लड़की की शादी की हुए 2-2 साल हो गए, कन्यादान प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा निर्माण के मजदूर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। दूसरा जो इन्होंने यूनियनों को बाहर किया है बोर्ड से, वो बड़ा ही निंदनीय कार्य किया है, क्योंकि जो असल में वर्कर है वो सुविधाओं से वंचित हो रहा है। दूसरा 3 साल से कोई पंजीकरण नहीं हो रहा। आप देखोगे लगातार श्रम कल्याण बोर्ड के दफ्तरों में निर्माण के मजदूर चक्कर काट रहे हैं। उनको सुविधाएं देने के बजाय सरकार दर की ठोकरों की ओर धकेलने का काम कर रही है। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो सरकार कह के आई थी हम गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, गरीबी के हितैषी होने का एक झूठा ढोंग जो करके आई थी वो अब खुलकर जनता के सामने आ चुका है। आप किसी प्रकार देख सकते हैं किस प्रकार से जो भाजपा के मंत्री, पिछले श्रम मंत्री तो किस प्रकार से मजदूर पंचायत करते थे, अब उन्होंने भाजपा के जो फिलहाल के मंत्री हैं वो इन पंचायत से दूर हो रहे हैं। और जो हरियाणा का श्रम मंत्री है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने तो बिल्कुल मजदूरों से और किसानों से अपना नाता ही तोड़ लिया है। उन्होंने अपनी मनमर्जी से अपना जो बैंक बैलेंस बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं लगातार, और निर्माण का जो श्रम कल्याण बोर्ड उसको ख़त्म करने की ओर धकेल दिया है। तीसरा आप देखोगे पिछले 3 साल से नाप शनाप की शर्तें लगाकर किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा। आप देखो किस प्रकार से लोग धक्के खाने पर आमदा हैं। हम भी इसमें साथ में मांग करते हैं, किसान संयुक्त मोर्चा से अपील करते हैं कि जो श्रम कानून बदले सरकार ने, उनको भी कृषि कानूनों के साथ जोड़ा जाए तो एक और व्यापक आंदोलन होगा, जिसका असर आप देखने को मिल रहा है। और आने वाले दौर में किसान के साथ मजदूर भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमारी जो मांगें वो किसानों से जुदा नहीं है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने ऑनलाइन करके ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको हमने कम कर दिया है। देखिए जी, ऑनलाइन के नाम पे तो सरकार का झूठा ढकोसला था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, वो तो आप कोई भी विभाग देख सकते हैं। भ्रष्टाचार कम करने के बजाय उन्होंने दुगुना हो गया। तीसरा आप देखोगे जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, ऑनलाइन करके सरकार ने भ्रष्टाचार जो मजदूर को पैसे बचाने की बात कर रही थी, वो ऐसा ना है। आप देखो मन मर्जी के जो ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन वाले के पास जाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास, वो मन मर्जी के पैसे लेता है, मजदूरों से मन मर्जी के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। आप कई 1-2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कई साथी हैं जो हमें मिलते हैं,
जिनसे 20-20 हज़ार रुपये 25-25 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। इसके और हम कई बार ज़िला जो अधिकारी है डब्ल्यू नीरा मलिक या कोई क्लर्क वगैरह है उनको हम लगातार इस बारे में जानकारी देते रहे हैं, पर उनका कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है।